नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बात करेंगे बीजेपी ने जो सूची जारी की है, उन सूचियों में कितने ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट गए हैं और कितने ऐसे सांसद हैं जिन्हें दोबारा टिकट दिया गया है और कितने ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। कितने ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको बताते चले कि लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सभी पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने 2 सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई और दूसरी सूची में 72 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अगर हम बात कर ले इन दोनों ही सूचियों को मिलाकर तो दोनों सूची में महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब तक इन दोनों ही सूचियों को अगर आप देखेंगे तो 65 सांसदों के टिकट को काटा गया है और उनकी जगह नए चेहरे को इसमें, या कह लीजिए कि नए चेहरे को मौका दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि आप जब दोनों सूची को देखेंगे, यानी कि पहली सूची और दूसरी सूची को देखेंगे, कुल मिलाकर 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, जिसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप जानते होंगे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें विदिशा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बसवराज बोम्मई को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी के साथ ही हरिद्वार से अगर हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से लोकसभा का टिकट दिया गया है, तीरथ सिंह का टिकट काटा गया है। अब 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। और बड़ी बात यह देखिए कि अगर आप पहली सूची देखेंगे तो पहली सूची में 195 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, जिसमें अगर हम बात कर ले तो 33 जो सांसद हैं, 33 मौजूदा सांसदों के टिकट को काटकर उनकी जगह नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। जिसमें मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट काटा गया है। प्रज्ञा ठाकुर, उनका टिकट काटा गया है। रमेश बिधूड़ी, उनका टिकट काटा गया है। और ऐसे ही तमाम ऐसे नाम हैं जिनका टिकट काटा गया है। प्रताप सिम्हा का नाम भी काटा गया है, यानी कि उनका टिकट भी काटा गया है। प्रताप सिम्हा का नाम आप जानते होंगे कि जब संसद भवन के भीतर कुछ अराजक तत्व जब भीतर घुस गए थे और जो वो दर्शक दीर्घा की लॉबी होती है उसमें घुसकर किस तरह से वहां पर वो उत्पात मचाते हुए नजर आए, तो जब पूरी जांच पड़ताल हुई तो जिसमें निकलकर साफ तौर पर सामने आया कि सांसद प्रताप सिम्हा की वजह से ही वो जो विजिटर पास होता है जिसके कारण वो अंदर तक गए। और इतने नाम जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी विवादित नाम है। तो ऐसे में इन सांसदों को टिकट ना देकर, इन सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने एक संदेश भी दिया है कि जो विवादित नाम रहे हैं उन विवादित नामों से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है कि पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा बात देखिए रमेश बिधूड़ी की। सबसे बड़ी चीज और सबसे चौंकाने वाली चीज जो है वो नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आप देखेंगे जहां पर 7 जो है कि लोकसभा की सीटें हैं और इन 7 लोकसभा की सीटों में से 6 नाम जो हैं वो नए हैं और एक नाम को केवल रिपीट किया गया है जो कि मनोज तिवारी का नाम है। अब जरा देखिए कि अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। उत्तराखंड में भी 5 सीटें हैं लोकसभा की, 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और वहां पर भी चेहरे बदले गए हैं। अनिल बलूनी को लोकसभा का टिकट दिया गया है और क्योंकि उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो राज्यसभा उन्हें ना भेजकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्हें नागपुर से फिर से टिकट दिया गया है क्योंकि नागपुर से नितिन गडकरी हमेशा जीतते आए हैं, नागपुर उनका गढ़ रहा है। बड़ी बात देखिए पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा में
सत्ता पक्ष के नेता हैं, उन्हें अब राज्यसभा से निकालकर लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। पीयूष गोयल का दर्जा बहुत बड़ा है, आप देखते भी होंगे, तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, तो अब ऐसे में उन्हें भी लोकसभा के मैदान में उतारा गया है। उत्तरी मुंबई से उन्हें टिकट दिया गया है और इसी के साथ ही अब वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इससे पहले जो मौजूदा सांसद थे वहां के, उनका टिकट काटा गया है, उनकी जगह दिया गया है पीयूष गोयल को। बड़ी बात देखिए मुंबई की टिकट, यानी कि हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 20 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में है, 48 सीटें, जहां से 20 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अब ऐसे में देखिए कि महाराष्ट्र की सीट को लेकर पेच फंसा कैसे था। ऐसे फंसा था, ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में क्योंकि बीजेपी के कई सहयोगी दल हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की बात कर ले, अजित पवार की पार्टी है उनकी बात कर ले, तो अब ऐसे में वहां पर सीटों का बंटवारा काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने 20 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, यानी कि 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें हमने आपको नाम भी बताया कि किस तरह से बीड़ की बात कर ले तो बीड़ में भी जो प्रत्याशी है उसे बदला गया है। और इसी के साथ आपको हमने बताया कि किस तरह से ये पूरा विश्लेषण रहा, और इस विश्लेषण के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी कि किसका टिकट काटा गया है, कितने % सांसदों का टिकट काटा गया है।